उपयोग इस मनुष्य जीवन के समय को हम लोग कहाँ उपयोग करें, कहाँ लगाएं, कहाँ व्यवहार करें, ये सिद्धांत है। यदि इस अनित्य संसार के भोग विलास में ही ये संपूर्ण जीवन को हम लोग लगा दें तो इस दुर्लभ मनुष्य जोनि प्राप्त करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वस्तु को व्यक्ति किस प्रकार से उपयोग करता है वो विचार करने योग्य है। और भगवान ने सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्रदान किया इस जीव को। ये मनुष्य तनु, मनुष्य शरीर किसके लिए? बोलते सर्वश्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए। सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? भगवान, भगवत सेवा। इसलिए जब तक ये मनुष्य शरीर को, मनुष्य जीवन को भगवत सेवा में हम लोग अर्पण नहीं करते। कल हम लोग वहां गए थे, परम गिरिराज निष्ठ संत श्री श्याम सुंदर दास बाबा जी महाराज के उत्सव में। वहां पर पूज्य श्री चैतन्य बाबा थोड़ी देर उनके महिमा कीर्तन किया तो वे बोलते, क्या श्याम सुंदर बाबा बार बार बोलते थे कि बाबा पहले पहले जन्म में हम लोग कितना भोग विलास किया, ये शरीर को हम लोग संसार के लिए कितने बार उपयोग में प्रदान किया। एक बार तो ये शरीर को, ये जीवन को गिरिराज जी के लिए अर्पण करके देखें। इसलिए उन्होंने एक एक पल का समय जो है गिरिराज जी के प्रसन्नता के लिए अर्पण किया अपने आप को। जीवन सार्थक हुआ। बोलते इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को ये मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान के प्रसन्नता के निमित्त करना चाहिए, भगवत सेवा के निमित्त करना चाहिए। और यही सिद्धांत है। क्यों? जीव वास्तव में शरीर नहीं है, इसलिए शरीर के आवश्यकताओं के पीछे, शरीर के जरूरत के पीछे वे अपना समय को व्यर्थ करे। जीव तो वास्तव में आत्मा है और आत्मा को ये संसार की विषय वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा को एकमात्र आवश्यकता है परमात्मा, परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा की सेवा ही उसका आवश्यकता है। इसलिए इस आध्यात्मिक जीवन के प्रगति के पथ पर अग्रसर होना अर्थात पीछे के जो विषय वस्तु है उसके प्रति विस्मृत होना। इसलिए जब तक संसार के विषय वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त चित्त हमारा रहेगा तब तक परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति हमारा बहिर्मुखता उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए भगवत सेवा के प्रति यदि उन्मुख होना है तो संसार के विषय वस्तुओं के प्रति विमुख होना ही, इधर रख दो ऊपर में, विमुख होना ही पड़ेगा। और ये स्वाभाविक है। अब अपनी चेष्टा से, अपने बल से इन इंद्रियजन्य वस्तुओं को कभी भी अपने नियत में नहीं कर सकते हो। केवल मात्र इंद्रियों को और इंद्रियों के जो परम आवश्यकता है,
इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश का सेवा, उसमें लगाने मात्र से ही संसार के भोग की वासना का जो लालसा है वो हमारे चित्त वृत्ति से अपने आप दूरीभूत होगा। इसलिए मनुष्य जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हमें मिला है कि भैया जो अति निम्न स्तर के वस्तुएं हैं, खाना पीना सोना, और इसी मध्य में इसके अनावश्यक वस्तुओं की खोज करना, इसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। बोलते केवल मात्र भगवत भक्ति करने से, भगवत सेवन करने से, भगवान का अनन्य चिंतन करने से, भगवान कहते हैं कि उसके हर प्रकार के सुविधा मैं कर देता हूं। सुविधा कर देता हूं मतलब ये नहीं है कि संसार में हम लोग देखते हैं जिस व्यक्ति को जितना अधिक धन संपत्ति प्राप्त हुआ है, बहुत अधिक मान सम्मान प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति सोचता है कि भगवान का विशेष कृपा, बड़ा कृपा मेरे ऊपर है। नहीं, भगवान कहते हैं कि भैया मनुष्य तो मूर्ख है, अनावश्यक वस्तुओं को ही वे आवश्यकता के रूप में एकत्रित करता है और उसी के चंगुल में फंस जाता है। लेकिन भगवान कहते मैं तो मूर्ख नहीं, मैं तो विज्ञ हूं। आमी विज्ञ तारे के न विषय सुख दिवो। यदि व्यक्ति का आशा रहता भैया कि हमें भी अच्छा सुख सुविधा चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा संस्कार चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए मनुष्य को, और इसी अच्छा के पीछे में पड़े पड़े वो इतना अच्छा कर लेता है कि उसमें फिर वो बुराई हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भैया ऐसे विषय वस्तु को प्राप्ति में अपने आश्रित जनों को कभी नहीं करता हूं, क्योंकि ये तो विष है। तारे के न विषय भुन जाए, विष मतलब विषय। तो मैं जानबूझ करके मेरे भक्त को, मेरे आश्रित जनों को मैं क्यों विष दूं? लेकिन जिस विष को, जिस विषय को ये सकाम कर्मी व्यक्ति अमृत के समान, अमृत बलिया पान करे, अमृत समझ करके उसको पान करता है, लेकिन वास्तव में वे विष है। और भगवान कहते हैं कि उसके जो नित्य आवश्यक की व्यवस्था है, रोजी रोटी का व्यवस्था है, भगवान कहते मैं कर देता हूं। क्या करने से? अनन्य चिंतन करने से। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमारे विचार से जो वस्तु सुख या दुख हमको बिना प्रयास किए केवल मात्र भगवान का आश्रित होने से ही प्राप्त हो जाता है, उन वस्तुओं के लिए अपना इस मनुष्य जीवन को, इस दुर्लभ समय को व्यतीत करना, ये कोई बुद्धिमान का काम नहीं है। इसलिए देखो सभी व्यक्ति, प्राय सभी लोग इस मानवीय शक्ति का उपयोग इसी में ही करते हैं। किस में करते? बड़े बड़े फैक्ट्री बनाने में, बड़े बड़े नौकरी करने में, बड़े बड़े मकान बनाने में, सभी अपने शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग इसी में करते हैं। और वे शक्ति, जिसके पास जितना बड़ा मकान है वो बोलते हैं इतना बड़ा वो धनी है, जिसके पास जितना बड़ा फैक्ट्री है वो उतना बड़ा धनी है। इस प्रकार के
ये जागतिक लोगों का विचार रहता है, वास्तव में वे धनी नहीं है। ये जो भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त होना, ये मनुष्यों का स्वभाव नहीं है। किसका स्वभाव है? असुरों का स्वभाव है। असुर चाहता है कि भैया संसार के सारी जो भोग विलास का वस्तु मेरे पास हो। मनुष्य का है नहीं। इसलिए जिस मनुष्य सारी भोग विलास के वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, वे मनुष्य नहीं है, वे असुर है। आज एक देश के पास इतना 10 परमाणु बमा है, तो दूसरे देश चाहेगा मेरे पास 20 होना चाहिए, तीसरे चाहेगा मेरे पास 30 होना चाहिए। उस देश का आर्थिक व्यवस्था का डीजीपी इतना है तो मेरा जीडीपी उससे और अधिक होना चाहिए। उस देश का सैन्य इतना अधिक है, मेरा उससे भी अधिक होना चाहिए। ऐसे तो लगा हुआ है। अंत में युद्ध ही इसका परिसमाप्ति है। अंत में युद्ध ही होता है और युद्ध के द्वारा ही सर्वनाश होता है, जिस प्रकार अभी हो रहा है। इसलिए भैया यदि अपना कल्याण चाहते हो तो एक बड़े सुंदर विचार है। कैसा विचार? कि सादा जीवन जियो और मन में उच्च विचार रखो। एकदम नॉर्मल जिंदगी जियो, जितने में तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, है ना। क्या चाहिए मनुष्य को? 2 जोड़ी कपड़ा पहनने का चाहिए, 2 वक्त का रोटी चाहिए, थोड़ा सा छत चाहिए। एकदम सादा जीवन जियो, लेकिन विचार रखो एकदम उच्चा विचार। इसलिए हमारे गुरुवर कहते थे, सादा जीवन उच्च विचार। इस सिद्धांत के अनुसार यदि जीने में थोड़ा कठिनता है, कठिनाई है, लेकिन इसी में ही मनुष्य का वास्तविक कल्याण साधन हो सकता है। और हमारे जितने भी गोस्वामी गण हैं, उनके जीवन चरित्र को हम लोग देखें तो पता चलता है कि उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, सर गोस्वामी गण हैं, श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित जन कैसा जीवन बिताया। एकदम सादा जीवन, लेकिन विचार टॉप मोस्ट विचार, एकदम उच्च विचार। तो इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए। भले ही आजकल ये सुविधावादी समाज में जीने में थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव हो सकता है, लेकिन यदि वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो, तो भैया ये संकल्प से रंच मात्र भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े मंदिर बनाना, बड़े बड़े आश्रम बनाना, बड़े बड़े गेस्ट हाउस बनाना, बहुत सारे शिष्यों की संगत एकत्रित करना, ये वो इसको उच्च विचार नहीं कहा जाता। ये उच्च विचार नहीं है। उच्च विचार ये है कि जीवन के प्रत्येक पल उस सर्वश्रेष्ठ तत्व भगवत भावना में भावित होकर के व्यतीत किया जाए। यह सबसे उच्च विचार है। अर्थात अपने इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में नियोजित रखने के लिए संकल्प लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए कंडीशन है
कि भैया आपको सादा जीवन जीना पड़ेगा, एकदम सादा जीवन, संतों जैसा जीवन, महात्माओं जैसा जीवन। भोग विलास के मध्य में रह करके वो असंभव है इस कली युग में। नहीं तो अम्बरीश महाराज की बात ले लो, जितने भी राजर्षि हुए उनके पास कोई कमी था? वे तो ये समग्र भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। उनके जीवनी को देख लो, इतना कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी उनका जीवन कैसा, एकदम सादा जीवन। आर्य चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी स्वयं जाकर के भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, अपने हाथ से भगवान का रसोई कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जिसके पास हजार हजार नौकर नौकरानियां हैं, एकदम सादा जीवन। देखिए क्यों? क्योंकि वे राजर्षि गण जानते थे हम लोग तो यहां राजत्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भगवान का आदेश को पालन करने के लिए। और भगवान ने सुदर्शन चक्र को पहले ही नियुक्त कर दिया था, आदेश दे दिया था कि देखो, यद्यपि मेरे इच्छा से मेरे भक्त शासन कर रहा है, लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई द्विधा नहीं होना चाहिए, उनको किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं होना चाहिए। अन्यथा एक छोटे से घर का व्यक्ति यदि 1 लाख रुपया रखा है तो उसको दिन रात चिंता रहता है, कहीं खर्चा ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं फिजूल में ना उड़ जाए। और जो समग्र भूमंडल के स्वामी है उसका कितना चिंता होगा, लेकिन भगवान ने पहले से लगा के रख दिया है। अरे देखो, हम लोग परसों श्रवण किया, बलि महाराज सर्वस्व प्रदान कर दिया भगवान को। ऐसे कि हमेशा के लिए बलि महाराज पे मस्तक पर अपना चरण भी रख दिया और उनको सुतल वैकुंठ भी प्रदान किया और सुदर्शन जी को निर्देश दिया कि मेरे भक्त ये बलि महाराज को अपने राज्य के शासन करने में कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। नित्य सुदर्शन चक्र बलि महाराज के सुतलपुरी को चारों ओर से सुरक्षित। और भगवान वामन देव स्वयं वहां जाकर के अपने स्वयं के विग्रह प्रतिष्ठा किए। तो एक रूप में बलि महाराज, एक रूप में वामन भगवान उनके नित्य वैकुंठ में, और एक रूप में वे नित्य सुतल वैकुंठ में विराजमान है। हो गए तो देखो भगवान का, भगवान के लिए आप समर्पण करके तो देखो अपने आप को, क्या होता है, सब व्यवस्था कर देते भगवान। इसलिए परीक्षित महाराज के बात ले लो। यद्यपि परीक्षित महाराज अपनी पूर्वजों की इच्छा के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के इच्छा के अनुसार वे राजत्व किया, और परीक्षित महाराज को निमित्त बना करके भगवान के ये वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के रूप में इस जगत का कल्याण करना प्रस्ताव हुआ। तो जब परीक्षित महाराज अपने राजत्व में थे तो उसी समय सुखदेव गोस्वामी उनको नहीं मिले।
कब मिले? सुखदेव गोस्वामी भेंट कब हुआ? बोलते तब मिले सुखदेव गोस्वामी कि जब अपने जीवन के वास्तविक आवश्यकता को प्राप्त करने का समय आ गया। जब परीक्षित महाराज को ज्ञात हुआ कि आज से 7 दिन के अंदर में 7वें दिवस में उनका मृत्यु सुनिश्चित है, निर्धारित है, तो स्वतः भगवद इच्छा से वहां सुखदेव गोस्वामी आकर के उनसे भेंट किया, उनको दर्शन दिया, उनको सहयोग किया। उससे पहले सुखदेव गोस्वामी कभी आकर के परीक्षित महाराज से नहीं मिले, क्योंकि उनके स्वभाव है कि वे जो सन्यासी होते हैं, जो संत होते हैं, वे कभी भी किसी राजे के यहाँ नहीं जाते, दर्शन भी नहीं देते हैं। लेकिन राजर्षि परीक्षित महाराज अब राजत्व में नहीं है, वे सब कुछ त्याग करके गंगा जी के किनारे आपका करके वे अनशन पे बैठे हुए हैं। और सुखदेव गोस्वामी देखते हैं कि मेरे पिता वेदव्यास जी ने मुझे जो श्रीमद् भागवत की अध्ययन कराया, उसको श्रवण करने का सुयोग्य पात्र वर्तमान समय में कोई है तो वो है परीक्षित महाराज। इसलिए भगवान के प्रेरणा से देखो किस प्रकार समय में, म्रियमाण समय में, मृत्यु के समय में, और ये संसार में प्रत्येक व्यक्ति म्रियमाण है, मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है। जिस प्रकार अनन्य चिता होकर के, अनन्य निष्ठ होकर के एकाग्र चित्त से परीक्षित महाराज जी ने श्रीमद् भागवत के श्रवण के विधि पालन किया। यदि इस विधि को कोई व्यक्ति पालन कर ले तो उसका अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। और विशेष रूप से भगवान इस कलि युग के जीवों के कल्याणार्थ वे स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में, वांग्मय स्वरूप में अपने आप को प्रकट कराए हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कोई साधन है वर्तमान समय में तो है भागवती कथा को श्रवण करना। भागवत श्रवण के माध्यम से उसका कीर्तन भी हो जाता है, स्मरण भी हो जाता है। जो नवधा भक्ति का लक्षण है, अनुष्ठान है, वो श्रीमद् भागवत के श्रवण से हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने श्रवण किया उस प्रकार से श्रवण करना पड़ेगा। और श्रवण कराने वाला भी उस प्रकार भगवत भाव भावित रसिक भागवत होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के इस कथा को लेकर के, श्रीमद् भागवत के प्रसंग को लेकर के जिन्होंने व्यवसाय किया है, उनके मुख से श्रवण करने से कभी कल्याण नहीं होगा। आज मैंने एक बड़े सुंदर प्रसंग पढ़ा, घटना तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें क्या शिक्षा है वो कहूंगा। बोलते प्रभुपाद जी कहते कि वर्तमान समय में मठ मंदिर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्था है सो है, और किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इतनी सारी त्यागी शिष्यों को लेकर के मठ चलाया, ठाकुर जी का सेवा का व्यवस्था किया। यहाँ हमारे परम गुरु जी ने 0 से प्रारंभ किया था। कलकत्ता में वो द्वितल भवन में महाराज एक छोटा सा रूम था और छोटा सा बरामदा था। उसी में 18 जन सन्यासी ब्रह्मचारी को लेकर के परम गुरु जी ने गए। वही बरामदा में रसोई होता था, वहीं बर्तन धोता था, वहीं प्रसाद पाना होता था,
और वहीं पर वो 18 जन सन्यासी ब्रह्मचारी वहीं पर ही छोटे से बरामदा में उनका रहना सहना भी होता था। कैसा मतलब व्यवस्था था। लेकिन देखो, तो वहां प्रभुपाद जी कहते हैं भले ही आगंतुक समय, आने वाले समय में मठ मंदिरों में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत भौतिकतावादी धनी व्यक्ति सहायता करने के लिए आएंगे, तो मठ मंदिर वाले बहुत सारे जमीन खरीदेंगे, जमीन का क्रय करेंगे, विक्रय करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे। बोलते हैं एक आध्यात्मवादी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक साधु के लिए ऐसा कभी भी उसको नहीं करना है। आजकल मठ में 20-25 लाख आ गया, जमीन सस्ता मिल रहा है, खरीद लो, जब उसका डबल रेट हो गया भेज दो। हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करने के लिए नहीं आए हैं, जागतिक वस्तुओं को लेकर के हम लोग यहाँ कुछ मुनाफा कमाने के लिए नहीं आए हैं। पहले हुआ था इसी चैतन्य मठ के बगल का जो जगह है ना, वो किसी ने ऐसे ही मतलब बेच रहा था कम दाम में, और किसी ने उसको खरीद भी लिया और किसी ने उसको कब्जा भी लिया। इस घटना को लेकर के ये बात उठा था, ठीक है ना। ये बात हमने बहुत साल पहले परम पूज्य श्रील भारती गोस्वामी महाराज से सुना था। इसलिए ये संसार में आकर के प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए नहीं, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं, भोग की सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, यदि इसी में ही अपना जीवन को व्यतीत कर दिया वो व्यक्ति, तो फिर वो समय वापिस आने वाला नहीं है। जो दुर्लभ समय को उसने इन सब वस्तुओं में लगा दिया, वो दोबारा, आप उन समय को कितने भी हजार हजार करोड़ों करोड़ रुपया देकर खरीदना चाहो, जो समय को व्यतीत किया वो दोबारा वापिस। लेकिन वही मनुष्य जीवन में यदि वे एक पल वास्तविक साधु का संग किया है, एक पल भी उसने भगवत भावित होकर के भगवान का चिंतन किया है, बोलते वही एक पल का इतना अधिक मूल्य है कि संसार में कोई संपत्ति नहीं है कि उस मूल्य का, उस समय के मूल्य को चुकता कर सके, इतना मूल्यवान है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं वहां पर, कि सत्याम क्षितों की कसिपुः प्रयासै निर्वाहो स्वसिद्धेयुपवर्णहि किम सत्यंजलो किम पुरुधान्न पत्र दिग्बल कलादो सत्य किम दुकूलहि। वाह, बड़े सुंदर श्लोक है। बोलते हैं कि इस शरीर की रक्षा के लिए, सुविधा के लिए, इस व्यर्थ समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जीवन को, जीवन की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए व्यर्थ में व्यतीत नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं भैया, जब सोने के लिए व्यक्ति को इतना विशाल भूखंड पड़ा है, कहीं भी पढ़ के सो लो, हाँ? और उपवरण किम, जब इतना विशाल पृथ्वी हमारे लिए पड़ा हुआ है, तो फिर अच्छे अच्छे चौपाई की जरूरत क्या है, चारपाई की जरूरत क्या है, पलंग की जरूरत क्या है। जब मनुष्य अपने बाहों को प्रयोग करके तकिया बना करके ऐसे ऊपर सो सकता है, तब फिर उसको मुलायम मुलायम तकिया की क्या आवश्यकता है।
जब भैया इतना सुंदर अंजलि है, हथेली है, इसको पर्याप्त खा सकते हैं, जल पान कर सकते हैं, तो फिर अच्छे अच्छे बर्तनों की जरूरत क्या है? और जब पहनने के लिए, उड़ने के लिए इतनी सारी वृक्ष है, वो अपने छिलका, अपने बलकल प्रदान ही कर देते अपने आप, तो फिर उसके लिए अलग अलग ब्रांडेड वस्त्रों की आवश्यकता क्या है? लेकिन बोलते हैं कि ये सब अनावश्यक वस्तुओं की खोज करने के लिए, उसको एकत्रित करने के लिए, अपनी ये अनावश्यक आवश्यकताओं को प्रतिपूर्ति करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने समय को व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। भैया जब फर्श पर लेट सकता है, तो फिर लेटने के लिए इतना मुलायम मुलायम गद्दा, उसके लिए क्या प्रयत्न करना भैया? तो कहते हैं कि देखो भाई, इस संसार में केवल मनुष्य तो है नहीं, बहुत सारे जीव जंतु है, पशु भी है। यदि पशुओं के जीवन को हम लोग देखें, तो वो लोग बड़े बड़े घर मकान नहीं बनाए हैं, या अच्छा अच्छा फर्नीचर उनके पास है, बड़े बड़े ब्रांडेड उनके पास कोई कपड़े है, या अच्छा पलंग है, अच्छा गद्दा है। वो तो है नहीं, उसको बनाने के लिए, उसको एकत्रित करने के लिए उनके पास उतना बुद्धि भी नहीं है। लेकिन फिर भी वे बेचारे खुले भूमि पर रह करके कितना स्वस्थ से, आराम से अपने नींद को व्यतीत करते हैं। देखता है कभी कभी परिक्रमा में रिक्शे वाले महाराज रिक्शे में बैठे बैठे सो जाते हैं। सुबह सुबह वहाँ कभी कभी चलना देखना, सुबह हो गया, सूर्योदय हो गया और गाड़ियाँ चलना भी शुरू हो गया, इतनी गाड़ियों का आवाज़ भी आ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति उस रिक्शे में बैठे बैठे इतना आराम से सो रहा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। हाँ? अरे अभी भी वो ठेले वाली रिक्शा है। किस प्रकार से आराम से सो जाते। और जिस व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया है और बड़े अच्छे मुलायम गद्दा है, वो व्यक्ति सोना चाहे शांति से, तो आधा घंटा भी शांति से नहीं सो पाता है। सोने के लिए उसको गोलियां खानी पड़ती है। इसलिए देखो, उसी प्रकार पशु भी वो भूमि पर लेट करके कितना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर लेता है। ना वो पशु को अच्छा अच्छा मसाला दे करके, देसी घी दे करके भोजन पकाना आता है, लेकिन फिर भी वो जो मिलता है, जिसका जो आहार है, उसको खा करके बड़े सरलता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसका मतलब, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मनुष्य जो है अपने सभ्यता से पलट करके, अपने सभ्यता को भूल करके वे भी पशु जीवन बिताने लगे, इसी उद्देश्य से नहीं बोला जा रहा है। इस प्रकार पशु नंगा होकर के जंगल में विचरण करता है, मनुष्य भी इसे नंगा होकर के विचरण करने लग जाए। पशुओं में जिस पर कोई शिक्षा नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई विचार नहीं, उस प्रकार का जीवन यापन करने के लिए नहीं बोला गया है। लेकिन ये बोला कि बुद्धिमान जो मनुष्य है, वो कभी भी एक पशु के माफी अपना जीवन व्यतीत करना नहीं चाहेगा। भाई मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, उसका उपयोग करके क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, उसका विचार कर सकता है वो। लेकिन ये अच्छा और बुरा के चक्कर में पड़ करके वे द्विपद पशु से भी, द्विपद पशुओं के रूप में अपना परिचय देने कभी कभी वो पीछे नहीं हटता है।
दो पैर युक्त पशु। इसलिए कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने एक विचार प्रदान किया है कि भैया एक पशु से अधिक श्रेष्ठ मनुष्य है, अवश्य है। उसका विचार शक्ति है, विवेक शक्ति है, अच्छा बुरा सब कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा भगवत प्रदत्त अच्छा बुद्धि, अच्छा विवेक प्राप्त करने के उपरांत भी केवल मनुष्य आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, उन पशुओं के मापी यदि वे केवल आहार, निद्रा और भय मैथुन में व्यतीत कर दे तो ये वो पशु से भी, मनुष्य होते हुए भी वे पशु से भी गया बीता हुआ है। क्योंकि पशु का तो बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, सो उसके जो प्रयुक्त कार्य है वो करेगा। लेकिन मनुष्य भी यदि बुद्धि विवेक से युक्त होकर के उस प्रकार पशुओं जैसा कार्य करता है तो वे पशु से भी अति निम्न कोटि के। इसलिए ये श्रेष्ठ समय को, श्रेष्ठ जीवन को केवल मात्र आत्म साक्षात्कार करने के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए उपयोग करना चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी जी का विचार है। इस विचार को स्थापित करने के लिए उन्होंने ये उदाहरण दे रहे हैं कि भैया जीव का नित्य संबंध भगवान के साथ है, लेकिन भोग बुद्धि के कारण उस माया के चक्कर में पड़ करके व्यक्ति अपना वास्तविक संबंध को भूल गया है। इसलिए पुनः वो संबंध को जागृत करने के लिए, अनुभव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। और केवल इसी के लिए ही, वो संबंध को पुनः जागृत करने के लिए ही जीव को ये मनुष्य शरीर मिला है। यदि वे संबंध को जागृत नहीं करके, संबंध को पुनः प्राप्त करके, करने के नहीं लगा करके यदि पुनः पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करे तो भैया वो तो उस प्रकार का है जैसे मृग मरीचिका बोलते हैं ना। मरुभूमि में वे पानी के, जल के लिए दौड़ता है, लेकिन सूर्य किरण बालू में पड़ने के कारण वे बालू में लगता है कि वहाँ पानी है। जिस प्रकार मृग मरीचिका के आशा में मरुभूमि में भागता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मनुष्य इस अनावश्यक वस्तुओं के प्राप्ति के लिए भागता है और अंतिम में नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए नहीं मिला है मनुष्य जीवन, बोलती है इंद्रिय तृप्ति करना तक भ्रम मात्र है। इसी भ्रम में पड़ करके ये वास्तविक अपने जो सभ्यता है, जो मनुष्य सभ्यता है, उसके कर्तव्य को वो भूल चुका है, भूल गया है। पहले पहले जो संत महात्मा लोग होते थे, उनके पास ना बिल्डिंग होता था, ना एसी रूम होता था, ना सोने के लिए अच्छा पलंग होता था। छोटे छोटे कुटिया में, कोई छोटे छोटे पत्थर के गुफा में, कोई पेड़ के नीचे में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर देते थे। लेकिन उन्होंने जो वस्तु हम लोगों को प्रदान किया, आज जितने भी ग्रंथ है, जितने भी पुराण है, जितने भी संहिता है, जितने भी श्रेष्ठ विचार है, जितने भी श्रेष्ठ आचरण है, जितना भी श्रेष्ठ शिक्षा है, कहाँ से मिला हमको? उन ऋषि मुनियों से तो मिला है। लेकिन उनका जीवन कैसा था? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन में इस प्रकार रहते थे। महाराज एक पेड़ के नीचे एक ही रात्रि रहते थे। क्यों एक रात्रि? अगर वहाँ 2-4 रात्रि रहें तो उस पेड़ के छाया में कहीं उनका आसक्ति ना हो जाए।
लेकिन वे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी ने इस जगत के मनुष्य को कल्याण के लिए उनका अवदान क्या है, आप विचार कर सकते हो। गौड़ीय गागन के भास्कर के रूप में उन्होंने जो गौड़ीय साहित्य प्रदान किया हम लोगों को, जो टॉप मोस्ट फिलोसफी उन्होंने प्रदान किया, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उनका जीवन कितना सादा जीवन है। इसलिए कहते हैं भैया, आधुनिक सुख सुविधा तो छोड़ो, एक लेंगुटी के सिवा और कुछ भी वे पहनते नहीं थे महाराज। इसलिए केवल ये संसार में अच्छा मकान, अच्छा कपड़ा, अच्छा परिवार, सुंदर स्त्री, ये हमको मनुष्य जीवन के वास्तविक सभ्यता को प्रदान नहीं करता है। मनुष्य जीवन के वास्तविक मनुष्य सभ्यता यदि कहीं प्रदर्शित होती है तो वे इन गोस्वामी गणों के जीवन चरित्र को देखो, पढ़ो, सुनो, पता चलता है कि मनुष्य सभ्यता क्या होता है। आज संसार में जो देश जितना अधिक प्रगतिशील है, आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, सैन्य सामंत रूप से, भौगोलिक रूप से, विज्ञान के रूप से जितना अधिक ये प्रशस्त है, वो अपने आप को उतना ही प्रगतिशील मानता है। लेकिन इस बीच में उस देश का, उस सभ्यता का, उस समाज का, उस मनुष्य का जो वास्तविक संस्कार है, जो वास्तविक सभ्यता है, जो वास्तविक उद्देश्य है, उससे वो कितना कोसों दूर चला गया है, वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए आजकल ऐसा शासक भी मिलना बड़ा ही दुर्लभ है जो देश के जनता को, देशवासियों को उनके जीवन के वास्तविक उद्देश्य में लगाए। अम्बरीश महाराज ने ना, महाराज धर्मांगद ने, रुक्मांगद ने अपने देश में एक नियम बनाया था कि भैया मेरे देश में रहने वाले जितना भी नागरिक है, 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के मध्य में जितना भी नागरिक है, सबके सबको एकादशी व्रत पालन करना पड़ेगा। यदि कोई ये व्रत पालन नहीं करता है, या तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा या उसको देश से निर्वासित कर दिया जाएगा। ऐसा शासक मिलना भी बड़ा ही दुर्लभ है। लेकिन हमारा देश भारतवर्ष का बड़ा ही सौभाग्य है, अब ऐसे ही एक पुण्यात्मा, एक धर्मात्मा व्यक्ति हमारे देश का राजा बना हुआ है। जो व्यक्ति स्वयं तो साधना करता ही है और ये भी चाहता है कि मेरे देशवासी सभी भगवत भावित हो, भगवान राम के लिए समर्पित हो। लेकिन कली का प्रभाव इतना है, लोग तो अपने माँ बाप की ना सुनते, देश के राजा के कहाँ सुनने जाएंगे। जो भी है, बड़े सुंदर बात हाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भैया प्रत्येक मनुष्य को उस प्रकार के जीवन व्यतीत करना चाहिए जैसे एक सन्यासी का जीवन होता है। एकदम सादा जीवन और विचार एकदम उच्च विचार रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रारंभ से
अपने आप को उस प्रकार स्थिति में नहीं ले पाता, साधारण जीवन यापन करने में या सन्यासी जी के जैसा जीवन यापन करने में यदि भी आत्मोत्सर्ग नहीं कर पाता, अभ्यस्त नहीं है, तो 50 ऊर्ध्वम 50 वर्ष के बाद उस व्यक्ति को तो भैया सभी प्रकार की आसक्तियों से विनिर्मुक्त होकर के उसको सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा सुखदेव गोस्वामी जी का निर्देश है, उनका विचार है, उनका इच्छा है। और सुखदेव गोस्वामी जी से महान संत के निर्देश हो या उनका इच्छा हो या उनका उपदेश हो, उसको यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार दिया तो उसका तो वास्तविक कल्याण होके ही रहेगा। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो